वेलकम बैक दोस्तों, जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जी और ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 22। तो लास्ट वीडियो में हमने डिबगिंग इन रिएक्ट देखा था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एक है रिडक्स जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, और दूसरा है टेलविन सिंथेसिस जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो रिडक्स से आप लार्ज रिएक्ट ऐप्स में डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हो, और टेलविन सीरीज से आप ऐप का यूआई लाइटनिंग फास्ट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। समझ लेते हैं रिडक्स क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो रिएक्ट में जब ऐप बड़ा हो जाता है तो हमें प्रॉप्स पास करना पड़ता है, बेसिकली डेटा शेयरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब हम प्रॉप्स भेजते हैं तो हर जगह ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है। यहीं पर रिडक्स काम आता है। रिडक्स जो है वो एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो ऐप के डेटा को एक ग्लोबल स्टोर में रखता है ताकि आपका हर कंपोनेंट उसे इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिडक्स आपके रिएक्ट ऐप का एक सेंट्रल ब्रेन है। और अगर एग्जांपल के साथ इसको समझें तो ये होगा कि एक जैसे एक स्कूल है, उसका एक सेंट्रल जो बोर्ड होता है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लगती है। ठीक है। तो एक नोटिस बोर्ड की तरह रिडक्स काम करता है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और जिसको हर एक कंपोनेंट से, हर एक क्लास से कोई भी स्टूडेंट आके एक्सेस कर सकता है। यानी कि आप हर एक कंपोनेंट से उस रिडक्स यानी सेंट्रल स्टोर में से डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो चलिए रिडक्स को रिएक्ट में पहले सेटअप करके देखते हैं, कैसे इसको सेटअप करना है। तो इसके लिए आपको 2 पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेंगे आपके ऐप के अंदर, जो वेब ऐप है। तो यहाँ सबसे पहला है रिडक्स जेएस टूलकिट और दूसरा है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है। तो ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद आपको बना लेना है एक स्टोर। ठीक है। तो स्टोर में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ स्टोर का, एसआरसी के अंदर। एंड इसमें मैं एक बना लेता हूँ फ़ाइल स्टोर डॉट टीएस करके। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा नोटिस बोर्ड रहेगा बेसिकली, जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होंगी। तो इसको हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको सेटअप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर स्टोर से कॉन्फ़िगर एक बार करना पड़ेगा। यहाँ पर रिड्यूसर करके एक ऑप्शन है, की है, जिसके अंदर आप अलग-अलग रिड्यूसर को डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये काउंटर रिड्यूसर है। यहाँ पे मैं एक काउंटर करके की ले लेता हूँ, उसमें काउंटर रिड्यूसर को सेट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया। अभी हम लोगों को काउंटर स्लाइस सेटअप करना पड़ेगी। तो काउंटर स्लाइस हम एक बना लेते हैं इसी के अंदर। तो एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ काउंटर स्लाइस डॉट टीएस। ठीक है। यहाँ इसको आपको सेटअप करने के लिए क्रिएट स्लाइस का इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा रिडक्स जेएस टूलकिट में से। यहाँ पर आप काउंटर स्लाइस बना लीजिए, और यहाँ पर इसका नेम दे दीजिए। जैसे हमने इसका नाम दिया है काउंटर। एंड इनिशियल स्टेट उसमें क्या होगी, आप क्या-क्या स्टोर करना चाहते हैं, जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो कर लीजिए यहाँ पे। जैसे कि मुझे स्टोर करना है सिर्फ़ एक वैल्यू काउंटर की, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0। तो यहाँ हमने वो सेट कर लिया है इनिशियल वैल्यू इसका। इसके अलावा हम यहाँ पर रिड्यूसर्स बना सकते हैं। ठीक है। रिड्यूसर्स के अंदर आपके फंक्शंस आ जाएँगे कि क्या-क्या आपको करना है। यहाँ पे मैं एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है। जिससे इसकी एक की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, और इनको काउंटर स्लाइस एक्शन के अंदर से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि ये फंक्शन डायरेक्टली यूज़ हो सके। ठीक है। तो ये हमने काउंटर स्लाइस बना लिया है, और इसको यहाँ पर हमने इंपोर्ट भी कर लिया है। तो ये इस तरीके से आपका स्टोर जो है वो सेटअप हो गया है। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अ एक प्रोवाइडर सेटअप करना पड़ेगा, मतलब एक बाउंड्री जो है जिसके अंदर ये पूरा ब्लैक बोर्ड आपका नोटिस बोर्ड जो है वो काम करेगा। उस बाउंड्री के बाहर वो काम नहीं करेगा। जैसे कि स्कूल के अंदर जो नोटिस बोर्ड है वो स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही काम करेगा।
बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, स्कूल के इंटरनल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइडर जो है रहता है, वो प्रोवाइडर एक तरीके से वो बाउंड्री है, ठीक है? तो ये हम पूरी ही ऐप के अंदर इसको सेटअप करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर ऐप वाली फ़ाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो इंपोर्ट होगा वो कहाँ से इंपोर्ट होगा, लेट्स सी। ये आपको रिएक्ट रिडक्स में से प्रोवाइडर आपको इंपोर्ट करना है एंड उसमें आपको स्टोर वाली की को पास करना है। तो स्टोर में आपका वही स्टोर जो हमने सबसे पहले बनाया था, वो स्टोर यहाँ पर पास कर देना है, ठीक है? अब इसके अंदर, इस प्रोवाइडर के अंदर जो भी होगा, वो बेसिकली आपका जो है वो बाउंड्री हो जाएगी, जिसमें आपका ये पूरा स्टोर एक्सेस कर पाएगा। अब इसके अंदर कितने ही राउट्स हों, कितने ही कंपोनेंट्स हों, उन सभी जगह पर आप ये स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ़ एक काउंटर बनाया है, एक रिड्यूसर बनाया है काउंटर का, अ, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। आप यहाँ पर मल्टीपल रिड्यूसर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए एक रिड्यूसर बनाना है, तो ऑथ रिड्यूसर बना लीजिए आप, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल से रिलेटेड सारा डेटा डाल दीजिए। आपको मानिए यूज़र का कुछ रिड्यूसर बनाना है, या फिर आपको डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है, कोई काउंट डैशबोर्ड पे दिखाना है, या कोई डैशबोर्ड पे आप डेटा लिस्ट लेके आ रहे हो, वो आपको दिखाना है। उसके लिए आप अलग-अलग यहाँ पर इस तरीके से ऑथ रिड्यूसर, डैशबोर्ड रिड्यूसर, ये सारे आप अलग-अलग बना सकते हैं, ठीक है? जिसमें उसका स्पेसिफिक जो डेटा है, वो डेटा वहाँ पर लाए करेगा, ठीक है? तो यहाँ हमने काउंट का बनाया है फिलहाल, अभी इसको देख लेते हैं। अ, आपका एक तरीके से रिडक्स जो है वो ऐप में यहाँ पर इस पॉइंट तक मतलब इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट में यूज़ करते हैं चल के, ठीक है? तो हमारा पहले से ही काउंटर करके कंपोनेंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ देख लेते हैं काउंटर का कौन-सा कंपोनेंट है। ये यहाँ पर काउंटर का एक कंपोनेंट अवेलेबल है ऑलरेडी। इसी को हम लोग अपडेट करवा देंगे, तो यहाँ ये जो एक्सटर्नल लिब है, इसकी जगह काउंटर वाले को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, काउंटर आ चुका है, ये आई थिंक परफॉर्मेंस काउंटर आ चुका है यहाँ पे। काउंटर वाला, 2 काउंटर थे हमारे पास। तो ठीक है, अभी रन करके इसको देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर काउंटर और बटन तो आ गया है, बट ये अभी एट दिस पॉइंट जो है, काउंटर वाले कंपोनेंट में अगर आप जाके देखोगे, तो ये लोकल स्टेट यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये वाली। तो इसको हमें रिप्लेस करना है हमारे रिडक्स के साथ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वहाँ पर बनाया था तो अ, जो स्टोर में हमने ये बनाया है काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। ये काउंटर स्लाइस के अंदर जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू में से हमें जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाना है। तो इसको गेट कैसे करेंगे, काउंट की वैल्यू वो देख लेते हैं। यहाँ काउंट हमने लिया है, जो इस काउंट से रिप्लेस हो जाएगा स्टेट के वेरिएबल से। यहाँ हमें हुक यूज़ में आता है यूज़ सेलेक्टर, जो रिएक्ट के रिडक्स में से निकलता है, ठीक है। तो यूज़ सेलेक्टर हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पर ये रूट रिड्यूसर यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको तो हम चेंज कर देते हैं, यानी स्टेट में से हमारा वाला क्या था, वैल्यू, ठीक है। काउंट जो है ये हमारा ये रिड्यूसर है, ठीक है। तो ये जो स्टेट रहती है, ये हमें ये रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, बेसिकली जो ये पूरा रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगी। तो आपने यहाँ पे जो मल्टीपल रिड्यूसर अगर बना रखे हैं, ऑथ, डैशबोर्ड, काउंट, ऐसा अलग अलग रिड्यूसर जो बना रखे हैं, तो हर रिड्यूसर के अंदर उसका स्पेसिफिक डेटा आपको मिलेगा। वैसे ही आपको उसमें से गेट करना पड़ेगा सेलेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा आपको ऑब्जेक्ट मिल गया स्टेट के अंदर। अब हमारा जो रिड्यूसर है वो काउंट वाला रिड्यूसर है, एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो
हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो इस स्लाइस के अंदर ये वाली वैल्यू है जो हमें 0 रिटर्न करेगी, ठीक है? तो ये काउंट हम हटा देते हैं यहाँ से एंड इसकी जगह ये वाला काउंट अब यूज़ करेगा वो, ठीक है? तो इधर देखेंगे तो ये काउंट आ रहा है बट ये इंक्रीमेंट के ऊपर क्योंकि अभी भी ये स्टेट का वेरिएबल यूज़ कर रहा है तो ये ऑब्वियसली नहीं चलेगा। मतलब ये यहाँ हमें इंक्रीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो अब इसको हम हमारे इंक्रीमेंट वाले फंक्शन से चेंज कर देते हैं। तो ये पूरा यूज़ स्टेट का जो है हमारा ये यूज़ स्टेट वाला पार्ट पूरा हटा देते हैं। यहाँ पर हमें उसको इम्पोर्ट कर मतलब वो इंक्रीमेंट वाला जो हमने फंक्शन बनाया था उसको कैसे चलाना है उसके लिए हमें डिस्पैच यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो डिस्पैच यूज़ करने के लिए आपको यूज़ डिस्पैच का अ, हुक यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डिस्पैच मिल जाएगा एंड डिस्पैच से आप क्या करिए कि सीधे यहाँ फंक्शन के अंदर डिस्पैच कॉल करके और वो इंक्रीमेंट वाला जो फंक्शन हमने स्लाइस में बनाया था काउंटर स्लाइस उसमें से इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है? इंक्रीमेंट वाला भी कर लीजिए, डिक्रीमेंट वाला भी कर लीजिए। यहाँ से डिक्रीमेंट वाला भी मैं कर लेता हूँ। तो दोनों फंक्शन ऑलरेडी इस स्लाइस के अंदर बने हुए हैं जो इस स्टेट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो रिड्यूसर की स्टेट यहाँ पे मिल जाती है, इसी को हम यहीं पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको प्रीवियस स्टेट चाहिए तो यहीं पे ये फंक्शन में आपको स्टेट मिलेगी, ये फंक्शन में आपको जिस तरीके से भी उसको मॉडिफ़ाई करना है वैसे आप मॉडिफ़ाई कर लीजिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है उसी के अंदर फिर उसी में वो चीज़ सेट हो जा रही है। उसी तरीके से डिक्रीमेंट में हम वैल्यू के अंदर से ही उसको माइनस करके उसी में सेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो कोड है ये थोड़ा-सा मैं सिम्प्लीफाई करके अगर आपको समझाऊँ क्योंकि ये निंजा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कोड है बेसिकली, ठीक है? स्टेट वैल्यू के अंदर स्टेट वैल्यू +1 है, जो कि स्टेट वैल्यू में ही असाइन हो रहा है, ठीक है? तो सपोज़ यहाँ पर वैल्यू अगर 1 है उसमें +1 हो जाएगा और वो इसी को ओवरराइट करके इसी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू मतलब ये वाला चीज़ होती है। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ आपके रेफ़रेंस के लिए और इसकी रिपॉज़िटरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, इसको भी कमेंट करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा इधर। अभी देखिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो है हमारा चलने लग गया है, ठीक है? तो ये जो वैल्यू अभी आ रही है, ये बेसिकली रिड्यूसर में से आ रही है। जैसे कि हमने इस काउंटर का पूरा जो कोड है, वो हमने यहाँ से हटा दिया है। तो ये सारा कुछ अब जो है आपका काउंटर जो है रिडक्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप सेंट्रल एक प्लेस के ऊपर जाके और अपनी स्टेट मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूसर के अंदर आप सेट कर दीजिए और आपको अब ये वाला अगर सेम काउंटर आपको कहीं भी चाहिए, किसी और कंपोनेंट में भी आपको चाहिए तो सिंपली आप ये यूज़ सेलेक्टर लगा के ये वाला इस तरीके से काउंट की वैल्यू लेके और उसको वहाँ पर गेट कर सकते हैं। मतलब इस काउंटर वाले कंपोनेंट के अलावा भी आपको किसी और में चाहिए, मान लीजिए वेलकम इस स्क्रीन में चाहिए, तो यहाँ पर भी आप सिंपली यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करके और उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है? तो गाइज़ आज के वीडियो में हमने सीखा रिएक्ट क्या है और कैसे काम करता है। रिडक्स सेटअप यूजिंग रिडक्स टूलकिट, काउंटर का एग्ज़ाम्पल देखा स्लाइस और डिस्पैच के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेलविंड सीएसएस इन रिएक्ट क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसमें उसको कवर नहीं करेंगे। उसको एक सेपरेट वीडियो में हम लेके आते हैं। तो टेलविंड में बेसिकली हम अपने ऐप का यूआई नेक्स्ट लेवल बनाएँगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड स्टे क्रिएटिव।